नमस्कार। आज हम भारतीय मंदिर वास्तुकला की दुनिया में गहराई से उतरेंगे, जो कि प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए आर्ट एंड कल्चर का एक बहुत ही जरूरी टॉपिक है। भारत के मंदिर इतने अलग और इतने भव्य क्यों हैं? चलिए आज इसी को समझते हैं। तो देखिए, हम इस टॉपिक को 5 हिस्सों में कवर करेंगे, बिल्कुल सिस्टमैटिक तरीके से। पहले बेसिक कॉन्सेप्ट्स को समझेंगे, फिर एक एक करके उदाहरण देखेंगे और आखिर में एग्जाम के लिए इसे आसानी से कैसे याद रखा जाए, इस पर भी बात करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले ये समझना बेहद जरूरी है कि भारत में मंदिर वास्तुकला को मोटे तौर पर 3 मुख्य स्टाइल्स में बांटा गया है। ये एक फंडामेंटल कॉन्सेप्ट है, यहीं से हमारा बेस बनेगा। इन अंतरों पर बहुत ध्यान दीजिए, ये सीधे सीधे प्रीलिम्स में स्टेटमेंट बेस्ड सवाल बना देते हैं। सबसे बड़ा अंतर है मुख्य टॉवर के शेप में। नागर स्टाइल में ये कर्विलिनियर होता है, जिसे हम शिखर कहते हैं। वहीं द्रविड़ स्टाइल में ये एक पिरामिड की तरह होता है, जिसे विमान कहा जाता है। और ये देखिए, इन तस्वीरों से ये अंतर बिल्कुल साफ हो जाता है। बाईं ओर नागर स्टाइल के कंदारिया महादेव मंदिर का घुमावदार शिखर और दाईं ओर द्रविड़ स्टाइल के बृहदेश्वर मंदिर का सीढ़ीदार पिरामिड जैसा विमान। विजुअली इस अंतर को याद रखना बहुत जरूरी है। और जो तीसरी स्टाइल है वो है वेसर स्टाइल। ये असल में नागर और द्रविड़ स्टाइल का एक हाइब्रिड या मिक्सचर है। इसको मुख्य रूप से चालुक्य राजवंश ने डेवलप किया था। ये एक इंपॉर्टेंट प्रीलिम्स फैक्ट है, इसको याद रखिएगा। तो चलिए अब अपने अगले सेक्शन पर बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये जो नागर स्टाइल है वो उत्तर भारत के अलग अलग इलाकों में अलग अलग राजवंशों के समय में कैसे विकसित हुई। अब हम कुछ सबसे फेमस उदाहरणों को देखेंगे। ये वो मंदिर हैं जिनसे अक्सर सवाल पूछे जाते हैं, इसलिए इन्हें बनवाने वाले राजवंशों के नाम के साथ याद रखना बहुत जरूरी है। नागर स्टाइल का एक क्लासिक उदाहरण है मध्य प्रदेश का कंदारिया महादेव मंदिर। याद रखने वाली बात यह है कि इसे चंदेल राजवंश ने बनवाया था। एग्जाम में अक्सर मंदिर और राजवंश को मैच करने के लिए दिया जाता है। अब चलते हैं भारत के पूर्वी हिस्से में, यानी ओडिशा। यहां पर नागर स्टाइल एक सब स्टाइल के रूप में विकसित हुई, जिसे कलिंगा आर्किटेक्चर कहते हैं। इसमें 2 मंदिर बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। पहला, कोणार्क का सूर्य मंदिर, जिसे नरसिंहदेव प्रथम ने बनवाया था और इसे ब्लैक पैगोडा भी कहते हैं। और दूसरा, पुरी का जगन्नाथ मंदिर। वहीं अगर हम पश्चिम भारत में यानी गुजरात और राजस्थान की बात करें तो हमें मारू गुर्जर स्टाइल देखने को मिलती है। ये अपनी शानदार और बारीक संगमरमर की नक्काशी के लिए मशहूर है, जैसा कि दिलवाड़ा मंदिर में दिखता है, जिसे वास्तुपाल भाइयों ने बनवाया था। चलिए अब उत्तर भारत से दक्षिण भारत की यात्रा करते हैं और द्रविड़ स्टाइल के विशाल और भव्य मंदिरों को एक्सप्लोर करते हैं। इन मंदिरों का स्केल, इनकी भव्यता देखते ही बनती है। इस स्टाइल को संरक्षण देने वाले सबसे बड़े राजवंश थे पल्लव, चोल और राष्ट्रकूट। हम इनके सबसे महत्वपूर्ण योगदानों पर एक एक करके नजर डालेंगे। चोल शासन के दौरान द्रविड़ वास्तुकला अपने चरम पर पहुंच गई। यहां 2 नाम याद रखना बेहद जरूरी है। पिता राजराज प्रथम, जिन्होंने तंजौर में बृहदेश्वर मंदिर बनवाया, और उनके बेटे राजेंद्र प्रथम, जिन्होंने गंगईकोंड चोलपुरम में एक और शानदार मंदिर बनवाया। इस स्टाइल के शुरुआती विकास का श्रेय पल्लवों को जाता है। महाबलीपुरम का शोर टेम्पल उनकी सबसे प्रसिद्ध कृतियों में से एक है। इसकी लोकेशन पे ध्यान दीजिए, ये बिल्कुल समुद्र के किनारे बना है, जो इसे बहुत खास बनाता है। और अब बात करते हैं एक ऐसे मंदिर की जो आर्किटेक्चर का एक सच्चा अजूबा है, एलोरा का कैलाश मंदिर। इसे राष्ट्रकूट राजा कृष्ण प्रथम ने बनवाया था, लेकिन इसकी सबसे खास बात है इसके बनने का तरीका, जो इसे दुनिया के बाकी मंदिरों से एकदम अलग कर देता है। इस शब्द पर बहुत ध्यान दीजिए, मोनोलिथिक। ये एग्जाम के लिए बहुत जरूरी है। मोनोलिथिक का मतलब है कि इसे पत्थरों को जोड़कर नहीं बनाया गया, बल्कि एक ही बहुत बड़ी चट्टान को ऊपर से नीचे की तरफ काट काट कर बनाया गया है। सोचिए क्या कमाल की इंजीनियरिंग रही होगी। कैलाश मंदिर इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। तो अब हम वेसर स्टाइल पर चर्चा करेंगे, जो नागर और द्रविड़ यानी उत्तर और दक्षिण दोनों शैलियों के एलिमेंट्स को बड़े ही खूबसूरत तरीके से मिलाती है। ये स्टाइल ज्यादातर दक्कन के इलाके में देखने को मिलती है। कर्नाटक के चालुक्य वेसर स्टाइल के मुख्य संरक्षक थे। पट्टड़कल में उनके मंदिर एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट हैं और यहाँ नागर और द्रविड़ दोनों स्टाइल का एक बहुत ही हार्मोनियस ब्लेंड, एक सुंदर संगम देखने को मिलता है। आगे चलकर होयसाल राजवंश ने इस स्टाइल को और भी विकसित किया।
उनके मंदिरों की एक बहुत ही खास पहचान है, जैसे कि चेन्नाकेशव मंदिर। ये पहचान उनके बेस में है, यानी उस प्लेटफॉर्म पर जिस पर वो बने हैं। ये स्टार शेप्ड प्लेटफॉर्म, जिसे जगती भी कहते हैं, होयसल आर्किटेक्चर का एक की फीचर है। ये एक बेहतरीन मेंस पॉइंट है जिसका इस्तेमाल आप होयसल स्टाइल को दूसरों से अलग बताने के लिए अपने आंसर्स में कर सकते हैं। चलिए, अब तक हमने जो कुछ भी पढ़ा है उसके सबसे ज़रूरी फैक्ट्स को एक बार जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं। ये जो केबल अब हम देखेंगे वो इस पूरे टॉपिक को याद रखने की चाबी है। इस टेबल को बहुत ध्यान से देखिए। मंदिर का नाम, उसकी लोकेशन, स्टाइल और उसे बनवाने वाला राजवंश, इन्हीं 4 कॉलम से सबसे ज़्यादा सवाल पूछे जाते हैं। आप चाहें तो इसका एक स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। एग्जाम के प्रेशर में इतने सारे नाम याद रखना कई बार मुश्किल हो जाता है ना? तो खास तौर पर चोल मंदिरों के राजाओं के नाम याद रखने के लिए एक छोटी सी ट्रिक है। तो याद रखने वाली बात यह है, 3 सबसे बड़े चोल मंदिरों के लिए बस 3 आर याद रखने हैं: राजराज प्रथम, राजेंद्र प्रथम और राजराज द्वितीय। ये छोटा सा निमोनिक आपको मैच द फॉलोइंग वाले सवालों को सही करने में बहुत मदद करेगा। तो अच्छे से रिवीजन कीजिए। शुभकामनाएं।